लव, कुश, बेटा लव, कुश। इस बगीचे में देखती हूं, खेलते खेलते शायद यहीं आ गए होंगे। बाई जी, आपने मेरे 2 बेटों को कहीं देखा है? उनका नाम लव और कुश है। वो खेलते खेलते इसी बगीचे की तरफ आए होंगे। लव और कुश। रुकिए, आप जानी पहचानी क्यों लग रही हैं? क्या हम पहले कहीं मिले हैं? क्या आप वही हैं जो मैं सोच रही हूं? शूर्पणखा? सीता और शूर्पणखा, ये कब हुआ? लव कुश के होने के बाद सीता और शूर्पणखा किस बगीचे में मिले? आप सब लोग हैरान हो रहे होंगे कि ये रामायण का किस्सा हमने कभी क्यों नहीं सुना। नमस्कार, मेरा नाम सोनिया है और मैं एक कहानीकार हूं। भारत में गुरुओं की नगरी के नाम से जाने वाले अमृतसर शहर में पैदा हुई और फिर बहुत सारे शहरों में पली बढ़ी। किस्से कहानियों का चलन बचपन से ही घर में था और उन्हीं कहानियों में सबसे मशहूर और सबसे प्रिय थी कहानी रामायण की। कभी दादी से तो कभी नानी से और फिर माँ से ढेर सारे रामायण के किस्से सुनते सुनते बड़ी हुई। और फिर जब बड़ी हुई, शादी हुई और एक बेटी की माँ बनी तो फिर अपनी बेटी को वही रामायण की कहानी सुनाई। तो रामायण जैसे हम सबकी जीवन शैली का एक हिस्सा ही है मानो। तो इसलिए रामायण में ऐसा क्या नया है जो मैं आपको सुना सकती हूं और आप नहीं जानते होंगे। रामायण कहानी है राम की, सीता की, लक्ष्मण की, लव कुश की। एक ऐसी कहानी जो हम सबके जहन में एक तरह से मानो इस तरह से हमें सुनाई गई है कि हम उसमें कुछ फेर बदल नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हम अपने दृष्टिकोण के इस मुखौटे को हटाकर रामायण के किरदारों की कहानी एक अलग दृष्टिकोण से सुने, या मैं आपको कहूं कि रामायण की कहानी शूर्पणखा के बारे में है, अहिल्या के बारे में है, रेणुका देवी के बारे में है, उर्मिला के बारे में है, तो एक पल के लिए आप सोच में पड़ जाएंगे कि मैं किन किरदारों की बात कर रही हूं। अगर आप अलग दृष्टिकोण से रामायण के इन किरदारों की कहानी को सुनना चाहते हैं तो गाथा 2024 अंतर्राष्ट्रीय कहानी महोत्सव जो मुंबई में 18, 19 और 20 अक्टूबर को होने जा रहा है, वहां जरूर आइए और ऐसी ही कुछ खास खूबसूरत कहानियों का हिस्सा बनिए। इंतजार रहेगा। धन्यवाद।